प्रणाम भैया, नमस्ते। नमस्ते, सभी को नमस्ते हमारा। भैया आज कुछ दैनिक क्रियाओं में उपयोगी चीज़ों पे बात करते हैं और उसमें सबसे उपयोगी धन है। क्योंकि कोई व्यक्ति मुक्त हो, सन्यासी हो, ग्रस्त हो, धन की तो भैया आवश्यकता पड़ती ही है। यदि मुक्त व्यक्ति भी बीमार पड़ेगा तो अगर पैसा नहीं है तो हॉस्पिटल वाला भर्ती नहीं करेगा, मेडिकल वाला दवाएं नहीं देगा। आयुर्वेदिक या देसी दवाएं, कोई भी चीज़ खरीदने में भैया पैसा पहले आवश्यक होता है। क्योंकि मुक्त होकर कोई पड़ा तो रहेगा नहीं, वो क्रियाएं करेगा ही, और उसके लिए धन अति आवश्यक है। मान लिए वो कहीं मथुरा, वृंदावन या समुद्र किनारे घूमना भी चाहे तो ट्रेन पे जाएगा, ट्रेन के लिए टिकट होना चाहिए। पैसा नहीं तो टिकट भी नहीं मिलेगा। टीटी चाहे मुक्त हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, कानून तो सभी पर लागू होते हैं। तो भारत देश है, उसका संविधान है, उसका दायरा है, उसी के अधीन चलना पड़ता है। तो जीवन में कहीं न कहीं भैया पैसा आवश्यक है और अति आवश्यक भी है। क्योंकि उसी से हम वस्त्र खरीदेंगे, खाना खरीदेंगे, और मुक्त भी रहेंगे तो रहने के लिए स्थान बनाएंगे। तो पैसा अति आवश्यक है, और पैसा आवश्यक है तो उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। हमने मुक्त व्यक्ति देखे तो प्रवचन भैया देते हैं या यूट्यूब पे प्रवचन डालते, तो कहीं न कहीं उसका पैसा भी दोनों ही होता है। पैसा भी कमा सकते हैं और दूसरा लाभ भी होगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को कल्याण हो जाए और कुछ क्रिएशन भी हो, कुछ नया निर्माण भी हो। तो ये हमें लग रहा है प्राचीन काल तो यही चला आ रहा था। भैया बताइए कुछ कि दोनों को संतुलित करते हुए कैसे क्या करें, अपने विचार भी रखें। नमस्ते। जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न है, आया उठा, पैसा, धन या पैसा कितना आवश्यक है, आवश्यक भी है तो कहाँ तक, हमारी प्रतिष्ठा में, हमारे सम्मान में कितना सहायक है, इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को कितना आवश्यक है, समाज के हर व्यक्ति को कितना आवश्यक है, सन्यासी को भी कितना आवश्यक है। तो ये जैसे धन या पैसा प्राचीन काल से, जैसे कहा कि प्राचीन काल से ही इसका व्यक्ति इस पर ध्यान देता है, इकट्ठा करता है। तो थोड़ा सा हम पैसे की सच्चाई पर आते हैं। पैसा या धन ये श्रम का मूर्त रूप होता है, मूर्त रूप। श्रम करने हाँ, श्रम। जैसे पैसा या धन, जो भी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, इसमें सिर्फ मनुष्य में ही पाया जाता है। अन्य किसी प्राणियों में धन या पैसा कोई औचित्य नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। जैसे किसी भी, न पक्षी में, न पशुओं में, मतलब किसी भी प्राणी में पैसे की कोई अवधारणा नहीं, अवधारणा है ही नहीं। हाँ, पैसे क्यों, सब फ्री भी हैं और कोई बंधन भी नहीं। तो हम सबसे पहले उस पैसे की असलियत पर आते हैं। पैसा है क्या? पैसा या धन जो भी है, ये श्रम का मूर्त रूप होता है, यानी श्रम का परिवर्तित रूप होता है। कैसे? जैसे सच्चाई ये है कि आप प्रतिदिन काम करते हैं, श्रम करेंगे, और उस श्रम के बदले में आपको भोजन मिलेगा। क्योंकि सारे संसार के समस्त प्राणी भोजन करके ही जीवित रहते हैं। तो वो भोजन, उसमें जैसे भोजन में जो भी आहार करते हैं, पानी, हवा भी आहार में ही आता है, लेकिन भोजन मेन होता है। सारे पशु, सारे पक्षी, हालांकि यहीं पर हम मानते हैं कि मनुष्य को भी यहाँ पर पशु मान लेते हैं। तो सुबह या कुछ रात्रिचर होते हैं, चलो उनकी कोई बात नहीं, जितने भी दिनचर हैं हम उनकी गणना करते हैं। तो सुबह आँख खोलने के बाद
वो भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आपने देखोगे कि किसी पेड़ पे, किसी बाग में तमाम पक्षी रहते हैं, कहीं पे कुछ पक्षी रहते हैं, या जंगल में कुछ जो शाकाहारी जंतु हैं वो झुंड में रहते हैं। सुबह होती है तो वो भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, श्रम करते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित होते हैं, श्रम करते हैं। असली उद्देश्य भोजन पाना होता है। इसी प्रकार रात्रिचर में चमगादड़ भी, अपने गांव के पूर्व में एक बाग था, तो उस बाग में जो बरगद का वृक्ष था उस पे तमाम चमगादड़ थे। तो वो शाम के टाइम पश्चिम के लिए जाते थे और काफी आधा घंटे तक जाते रहते थे। वो शाम को निकलते थे और सुबह को वापस आते थे अपने आशियाने पर, अपने उस जगह पर जहाँ पर रहते थे। तो वो भी भोजन की तलाश में। हालांकि भोजन बगैर श्रम के नहीं मिलता। कोई भी प्राणी हो, पक्षी भी निकल जाते हैं, पशु भी निकल जाते हैं, उसमें कभी कभी उनकी जान की हानि भी हो जाती है। कुछ शिकारी जंतु उनकी ताक में बैठते हैं तो शाकाहारी का वो शिकार भी कर लेते हैं, और ये सब भोजन की तलाश में होता है। जैसे आप अफ्रीका में देखें तो गायों के, वहाँ भैंसों के झुंड जब, या वहाँ के जो जेबरा के झुंड भोजन की तलाश में नदी पार करते हैं तो हाँ, तो रास्ते उस नदी में तमाम मगरमच्छ होते हैं। मगरमच्छ जो पार करते हुए उनके बच्चों को, उनको शिकार कर लेते हैं। उसके बाद जब जंगल पहुंचते हैं तो शेर और वहाँ बाघ वगैरह उन्हें घेर के, कुल मिला के उसमें जो बगैर मेहनत के, बगैर श्रम के उन्हें यह नहीं प्राप्त होता है। अब हम आते हैं असली पे कि धन क्या है। तो मनुष्य चूंकि उसकी बुद्धि विकसित हो चुकी है तो उसने इस तरीके से चीज़ कुछ ईजाद करी, कुछ आविष्कार किया बुद्धि के द्वारा कि बाई चांस या कभी किसी दिन ऐसा होता है कि वो श्रम करने नहीं जा पाता है, तो उस दिन के लिए वो क्या इंतजाम करे। तो वो अतिरिक्त, जैसे अतिरिक्त इकट्ठा करता है, क्योंकि बाकी जानवर में अतिरिक्त इकट्ठा करने की समझ नहीं समझ होती तो वो भी इकट्ठा करते हैं। अब कुछ है जैसे चींटियों में होती है तो थोड़ा बहुत अतिरिक्त इकट्ठा करने की समझ मनुष्य में विकसित हुई। ये अतिरिक्त इकट्ठा करना धीरे धीरे धीरे, अब चूंकि अतिरिक्त में क्या इकट्ठा किया जाए तो इसमें फिर धीरे धीरे विकसित होते ये धन का रूप बढ़ती गई है। अब पैसा क्या है, मान लीजिए ठीक है, एक व्यक्ति को आज मजदूरी 400 रुपये है। एक व्यक्ति 400 रुपये, आपके पास 400 रुपये हैं, और तो आप एक व्यक्ति को एक दिन श्रम करवा सकते हैं अपने घर पे। आप उसे 400 अपने आप ना करके 400 रुपये दे करके उसे श्रम करा। मान लीजिए हम कमजोर हैं, हाँ, और यदि आप कहीं करते हैं तो आप उस श्रम को प्राप्त, मतलब उस 400 रुपये को प्राप्त कर सकते हैं। और तो यदि आपके पास 400 रुपये हैं अतिरिक्त, तो आप खुद वो कार्य ना करके, जो कि आपका अपना कार्य होना, मतलब प्रत्येक, ऐसा होता है कि जो, हाँ, वास्तविकता ये है कि प्रत्येक व्यक्ति ही कार्य करने के बाद भोजन प्राप्त करे, ये नियम है। अब चूंकि बुद्धि ईजाद हो गई तो चालाकी भी बढ़ी, तो हम क्या करते हैं कि हम अतिरिक्त व्यय, मतलब अतिरिक्त धन कमा लेते हैं। और काय से? बौद्धिकता से। क्योंकि बुद्धि से धन कमा करके हम अतिरिक्त पैसे इकट्ठे करते हैं, और जो श्रम जहाँ पे हमें करना होता है तो हम वहाँ पर स्वयं श्रम ना करके हम वो पैसे दूसरे को दे करके, और उस श्रम से हम स्वयं बच जाते हैं। हाँ, स्वयं बच। अब भैया वो हो सकता है वो श्रम हम कर भी ना पाए। हाँ, नहीं, ऐसा होता है प्रकृति रूप से। नहीं, ये धीरे धीरे बुद्धि मस्तिष्क से विकसित हुआ है। चूंकि ये प्रकृति में ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाते हैं तो प्रकृति आपके लिए कोई व्यवस्था करे। ये व्यवस्था हमने की है। प्रकृति में यदि श्रम नहीं करते, जैसे जंगल में झुंड में अब एक चीता दौड़ रहा है, अब जो भाग जाएगा वही बचेगा, अब जो कमजोर होगा वो शिकार बनेगा। प्रकृति में यदि हम सक्षम नहीं हैं तो फिर जिस स्थिति में वो हमारा वो होना निश्चित है, यानी वो अंजाम हमारा निश्चित है। जैसे कि हाँ,
प्रकृति में हमारे हाथ पैर अगर कट जाते हैं हम्म, तो उसमें मौत निश्चित ही हो जाती है। हाँ, जंगली निश्चित, जंगली हाँ। जानवरों के शिकार हो जाएंगे, हाँ। मगर मनुष्य हैं हाँ, तो तो ध्यान पर हमने- करने के हाँ, बाद मस्तिष्क द्वारा हमने अपनी बुद्धि से ये धीरे धीरे आविष्कार किया, कालांतर से, मतलब प्राचीन समय से धीरे धीरे हमने ये आविष्कार किए अपने बचाव के लिए। उसमें चाहे चूँकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सामाजिक जैसे संगठन है, संगठन हाँ, समाज का आविष्कार हुआ। अब समाज में क्या है कि कमज़ोर भी रह लेता है, जैसे प्रकृति में जैसे अफ्रीका के उसमें जंगल में लीजिए, हाँ, तो झुंड के बीच में वो कमज़ोर या माँ को रखते हैं, बच्चों को, जो ताकतवर वो झुंड के आसपास रहते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य ने भी धीरे धीरे सीख करके समाज का निर्माण किया, कानून का निर्माण किया, नहीं तो ताकतवर हाँ, कमजोरों का वो हड़प लें। क्योंकि हैं तो हम मूल रूप से जानवर ही, तो जानवर का वो हम भी हाँ। करते हैं, होता भी रहता है, ताकतवर प्रताड़ित करते और हैं। फिर धीरे धीरे कार्य का जानवर बंटवारा का- हुआ। यहाँ पे आते हैं, प्राचीन समय की बात की तो हमारे वेद में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, विराट पुरुष की, जिसमें बताया गया कि जो इस सर से है उससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उद्र से वैश्य की उत्पत्ति और चरण से शूद्र की उत्पत्ति। अब क्या है, वो विराट पुरुष कोई वास्तविक नहीं, वो सिंबॉलिक है, वो प्रतीकात्मक है कि अब जैसे हम लोग हैं तो इस तरीक़ा से कार्य विभाजन किए, जो बुद्धिमानी से हाँ, कमाते हैं, कुछ बाहुबल से कमाते हैं, कुछ अपने जो बिजनेस से कमाते हैं, तो कुछ चल कर के श्रम से कमाते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था हमें लग रहा है कर्म आधारित थी हाँ, हमारी कर्म आधारित। जाति आधारित। हाँ, वर्ण व्यवस्था ही वर्ण शब्द से बना है, यानी वर्ण जो होता है ना, वर्ण शब्द होता है अपनाया हुआ, वर्ण किया हमने, वर्ण शब्द से ही वर शब्द बना है, चुनना। वर्ण मीन्स हमने अपनाया, यानी हमने चुना, हम जिस लायक हैं वही चुनेंगे। जैसे चाइना में या तमाम जापान में कहीं न कहीं अभी भी परंपराएं हैं कि जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके आगे सारी चीज़ें रखी जाती हैं और माता पिता को अलग रखा जाता है, उसके बाद बच्चे को छोड़ दिया जाता है वो किसे चुने। जैसे चार भाई हैं, चारों भाइयों की मतलब इच्छाएं अलग लोग हैं, कोई अलग अलग कार्य करते हैं। हाँ। बौद्धिक स्तर किसी की और होता है, किसी की व्यवसाय करने का, प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अलग होता है। एक पिता के 4 पुत्र 4 वर्ण हो सकते हैं, 4 वर्णों चारों वर्णों में जा सकते हैं, इसलिए मतलब चारों के कार्य अलग हो सकते हैं। बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपना बच्चे चुनते, शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य चुनते हैं, क्योंकि कुछ शरीर से वो अच्छा होते हैं। अब आते हैं धीरे धीरे कि चूंकि मनुष्य विकसित हुआ, तो क्योंकि श्रम से बचत करने के लिए अब यहाँ पे लालच उत्पन्न हो गया। हाँ, यही बंधनों का कारण हो जाता है। हाँ, लालच उत्पन्न हो गया, क्योंकि श्रम करना कौन चाहता है। अब चूंकि माइंड से देखा होगा कि श्रम से कमाने वाला 400 कमाता है एक दिन में, और जो दिमाग से कमाने वाला वो 4,000 कमाता है, 40,000 कमाता है, खरमों भी कमा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे असली प्रश्न पे जहाँ पे बात शुरू की थी कि पैसा क्या है, पैसा श्रम यानी उस मेहनत का, कोई भी मेहनत हो, चाहे बौद्धिक शारीरिक कुछ भी हो, उसका परिवर्तित रूप है, यानी परिवर्तन किया हुआ मूर्त रूप है, इसे समझें। तो अब आते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्यों है। अब वैसे पैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम कार्य से बच सकते हैं। तो यहाँ पर भोजन आवश्यक है, भोजन भी तो यहाँ पर एक चीज होती है भोजन कि जो जितना, अब चूंकि जो यहाँ पे होशियारी काम होती है कि देखिए चालाकों की जय होती रही है, ये निश्चित है, ये सत्य है, ये सत्य समाज वास्तविक अनुभव है, सभी का अनुभव होगा, सभी आप लोगों का भी, कि यदि आप कोई भी आपने देखा होगा वो बुद्धि से हीन भी हो, बुद्धिहीन भी हो, यदि वो धनाढ्य है तो हाँ उसका सम्मान है। धनाढ्य है, उसके पास धन, अर्थ में उसी को सम्मानित माना जाता है जिसके पास पैसा है। और यदि आप उसके पास पैसा नहीं है
वो कितना भी विद्वान हो, लेकिन वो कुछ लोगों में हो सकता है सम्मानित हो, लेकिन सभी में सम्मानित नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। लोग उसे भिखमंगा ही कहते हैं। भिखमंगा ही हाँ, कहेंगे। ये निश्चित है, ये सत्य है। भले ही बाद में उसकी पूजा होती रहे, हालांकि ये इतना अच्छा है अन्य सारे देशों से हमारे देश की संस्कृति, कि हमारे देश की संस्कृति में हमेशा त्यागियों को पूजा गया, हमेशा। लेकिन ये भी सच है कि बाद में पूजा गया। बाद में पूजा, हाँ, हाँ, वर्तमान में। सामने तो उनके दो चार ही गिने चुने होते हैं अनुयायी, बाकी तो उन्हें भिखमंगा ही कहते हैं। जैसे ये ओशो सत्य है। एक महान गुरु हुए हैं, जैसे भारत में अब हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे घर में ओशो को पढ़ा जाता है, विश्व में भी पढ़ा जाता है। अब वर्तमान में शायद बहुत विरोध हुआ होगा। बिल्कुल। बहुत विरोध अरे हुआ। सबका, भगवान श्री राम का कितने साथ थे यहाँ। हाँ, हाँ, श्री भगवान वो को भी- अयोध्या के लोग गए थे, लेकिन वापस राजपाट में बिठाने के लिए लेकर के आने को थे। अब भैया जैसे यहीं पर है, अगर सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मुक्त व्यक्ति है, वो एक दिन में 1 अरब 4 अरब कमा भी रहा है, बहुत ज़्यादा कमा रहा है, तो वो सात्विक प्रवृत्ति के रूप में वो अच्छा ही कार्य करेगा। जैसे कंपनी फैक्ट्री भी खोलेगा तो वहाँ काफ़ी लोग उसमें मजदूरी करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये जैसे सर्जन होगा, कंट्रोवर्सी, थोड़ा सा क्रिएटिविटी हाँ होगी। विरोधाभासी हो जाता है। अगर वही दमनकारी है तो हो सकता है दमन के रूप में काम करने लगे। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे वर्तमान समय में धनाढ़ व्यक्ति में जैसे अडानी, हम्म, तो अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियां हैं जो भारत के लिए अच्छा भी कार्य कर रही हैं, और वो बाहर रहकर भी भारत के लिए सोचते हैं, क्योंकि अपने अधिकतर जो प्रोडक्शंस हैं, अधिकतर फैक्ट्रियां या अधिकतर जो प्रतिष्ठान हैं भारत में स्थापित कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कई कर लोगों रहे के लिए हैं। रोजगार भी हो रहा है। तो कुछ धनाढ़ व्यक्ति और भी जो भी अच्छे हुए हैं, जैसे टाटा से लेकर के तमाम लोगों ने यहाँ अपने भारत के लिए कुछ कार्य किए हैं। अभी भी लेकिन विरोधी लोग भी होते हैं हाँ, विरोधी जो जैसे अभी यहाँ नगरिया से भैया हर हफ्ता में कुछ बसें जाती हैं ऑपरेशन, आंखों की ऑपरेशन कराने के लिए। मोतियाबिंद है, आंखों से कोई समस्या है तो वो फ्री इलाज करते हैं बिल्कुल, चाहे पैसा वाला हो या गरीब हो, सबका समान इलाज होता है। बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, ये भी हाँ खैर कुछ भैया, लोग करते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो अभी अपनी बुद्धि से प्रतिष्ठान स्थापित अभी कर। डॉक्टर अच्छा, साहब करा के आए हैं तो ऑपरेशन मोतियाबिंद, तो काफ़ी हमने देखा ये भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, खैर कमा के इधर भी खर्च कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, तो सात्विक प्रवृत्ति हो गई, ऐसा भी। उद्योग भी आवश्यक होता है, क्योंकि समाज जब विकसित होना ही है, विकास करना ही है, तो उद्योग भी क्योंकि निर्भरता कब तक रहेगी भाई। दूसरे देशों पर निर्भर रहोगे तो आपकी कमाई वहाँ जाएगी, तो उद्योग का होना बहुत जरूरी बहुत होता है। जरूरी है। हालांकि देखिए, विरोध तो होता है, हर चीज़ का विरोध होता है, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, विरोध हाँ, होगा। व्यवस्थाएं बनेगी कैसे? हाँ, जैसे कोई फैक्ट्री कंपनी खोलता है तो एक ही व्यक्ति चलाएगा कि उसी देख रेख में सही से हो पाएगा। हालांकि वो सात्विक प्रवृत्ति होना चाहिए, उसमें थोड़ा परोपकार की भावना भी हो जाए, यही इतना नहीं ही। होना चाहिए, लेकिन हो ये निश्चित नहीं हो होता है। ये निश्चित नहीं, हाँ, ये उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। हाँ, ये संस्कारों पर तो निर्भर इसके करता लिए है। थोड़ा आध्यात्मिक तरफ भी मुड़ना पड़ता है। हाँ, अध्यात्म, देखिए ऐसा होता है कि अध्यात्म जो होता है उसमें भी कहीं कहीं पे कुछ चूकें हो जाती हैं। जैसे पहले आज़ादी के बाद तमाम आध्यात्मिक कुछ, जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए तमाम संगठन बने। 1900 या आज़ादी से पहले ही अंग्रेजी राज में ही अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा होता है कि जब एक दूसरे की दो संस्कृतियां मिलती हैं तो तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है। अंग्रेज हमारे यहाँ आए, और जब उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को गलत कहना शुरू किया, तो हमारे यहाँ के भी कुछ विद्वानों में ये धारणा पनपी कि हाँ वाकई में कुछ गलत है। तो कुछ हमारे यहाँ सुधारवादी आंदोलन और संगठन हुए, ब्रह्म समाज और तमाम समाज की स्थापनाएं हुई, नवजागरण मतलब पुनर्नव जागरण स्थापित हुआ। लोग उसी दौरान तमाम संगठन भी बने। तो सामाजिक कुरीतियों और रीतियों के लिए वो मतलब उसमें अध्यात्म भी जोड़े गए, लेकिन कुछ अध्यात्म जो हैं वो सही दिशा देने में कामयाब नहीं रहे, और कुछ रहे भी। यहाँ पर हम देखा जाए कि जो एक आर्य समाज का संगठन था, वो अध्यात्म का वास्तविक संगठन था। पाउच हो सकता है।
पाँव छू सकता है। हाँ चलिए। हाँ, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ ब्रेक हो गया था। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जैसे आपने कहा था कि पैसा होने के बाद तो उसमें आध्यात्मिकता हो तो अच्छी जगह पर पैसा लगेगा। हाँ अच्छी जगह लगे, हॉस्पिटल बनेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी समाज की बात करते हैं। जैसे समाज में जो चल रहा है, हम समाज में क्या देखते हैं या हम क्या करते हैं, हम पैसे वाले को महत्व देते हैं तो प्रतिक्रिया शुरू होती है। क्योंकि समाज में पैसे वाले को महत्व देते हैं, अच्छे जाति वाले को महत्व देते हैं, तो ठीक उसकी प्रतिक्रिया भी शुरू होती है। क्योंकि जिसे महत्व नहीं देते हैं वो प्रतिक्रिया करता है। प्रकृति का नियम है भाई, नियम है, नियम क्रिया की प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया देता है, चाहे समाज का हो चाहे अपना हो। अब जिन्हें आपने महत्व नहीं दिया, जिनके पास पैसा नहीं, अब वो आपको महत्व नहीं देंगे। लेकिन अब आपको ठेस पहुंचेगी, क्योंकि आपने उन्हें महत्व नहीं दिया। आपने उन्हें महत्व दिया जिनके पास पैसा है, लेकिन जिनके पास पैसा है उन्हें आपने महत्व दिया, वो आपको महत्व नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए आप बगैर पैसे वाले हैं। और आपने जिन्हें महत्व नहीं दिया वो आपको महत्व नहीं देंगे, क्योंकि आपने उन्हें कभी महत्व नहीं दिया। प्रतिक्रिया शुरू होती है। अब फिर पैसे पे आते हैं, पैसे की प्रतिक्रिया क्या होती है। क्योंकि पैसे ना होने पर जब आपने महत्व नहीं दिया तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जिसके पास पैसा नहीं होता है, फिर वो येन केन प्रकरण पैसा कमाने पर यही गलत संदेश चला जाता है। अगर सम्मान करते तो भैया ये धारणा उसके अंदर नहीं बनती। अब वो पैसा कमाने की तरफ, अब वो पैसा कमाएगा। और ये तो निश्चित है कि जब पैसा ही कमाने पर उतारू होता है, फिर धर्म कहाँ और अध्यात्म कहाँ। क्योंकि उसे जो मतलब एक तरीके से अपमान ही मिला होता है पैसे वालों से। अगर समता का व्यवहार करते हैं तो शायद ये भावना न पनपती। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे हमारे समाज में ये खामियां और ये खरामियां उत्पन्न होती चली जाती हैं। तो एक पैसा वाला भी अगर सभी व्यक्तियों का सम्मान करे तो एक समाज की व्यवस्था कुछ अलग ही भैया हो। हाँ, यहाँ तो सब व्यवस्थाएं सही से चलने लगेगी, पैसा का भेदभाव मिटने लगेगा। हाँ, क्योंकि अब जैसे पैसे का उपभोग, जैसे एक व्यक्ति जब बहुत अधिक पैसा कमाता है तो उसका वो उपभोग कहाँ करता है, ये उस बात पर निर्भर करती है। क्या वो सिर्फ अपने परिवार पर खर्च करता है, या वो गरीबों पर खर्च करता है, या वो कोई ऐसा संयंत्र स्थापित करता है जिसमें अन्य लोग वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। कई प्रकार हो सकते हैं उसके। अब वो उसका उपभोग कैसे करता है, ये सिर्फ अपने ऊपर खर्च करता है। देखिए, एक बात निश्चित हमेशा ध्यान रखिए, किसी के पास बहुत पैसा है तो ये प्रकृति में कहीं कोई व्यवस्था नहीं, उसके 10 हाथ पैर नहीं होंगे। जाहिर बात है कि उसकी चालाकी से उसके पास पैसा आया, हालांकि उसे वो कोशिश कहेगा कि मैंने हमेशा ईमानदारी से दिया। चूंकि सिस्टम ही इस प्रकार बना हुआ है, जैसे आप कह नहीं सकते हो। हाँ, दोनों तरीके कह नहीं कर सकते हो, चूंकि उस पैसे पर कई लोगों का हक होता है। वेद में भी ये बात है, बलिवैष्णव कैसे कहते हैं, जो हमारे पास आता है अर्थ, उसमें कई लोग हिस्सेदार होते हैं। सिर्फ हमारी औकात नहीं होती, मतलब हमारी कोई योग्यता नहीं होती उसे अर्जित करने में। हमारी योग्यता उस धन में कितने प्रतिशत की है, ये हम अध्यात्म से जान सकते हैं। अध्यात्म, अपना अध्ययन करके, अध्ययन प्लस आत्म, आत्म माने स्वयं, अध्ययन माने अध्ययन। अपना अध्ययन करके हम जान सकते हैं कि जो हमारे पास अर्थ आया उसमें हमारी भूमिका कितनी है, उसके बाद उस समाज की भूमिका कितनी है। उसमें गुरु की भूमिका होती है, माता पिता की भूमिका होती है, समाज की भूमिका होती है, गरीबों की भूमिका होती है। यदि हम सक्षम हैं, ये अच्छी बात है,
लेकिन यदि हमारा उस धन का वितरण भी उसी प्रकार हो, तो जो अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि समाज की दशा दूसरी ही प्रकार की होगी। हाँ, दूसरी प्रकार हाँ, की हो जाती है। बस फिर ये है कि प्रतिक्रिया नहीं होगी। सब यदि आपका वितरण अच्छे ढंग से है और यदि आपने उस धन का उपयोग सिर्फ अपने के लिए, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए ही किया है, ये भी लोग समझ जाते हैं। पर अब ये कितने परिवार के जैसे जैसे वो परिवार के लिए ही करते हैं, ये उनकी धारणाएं और बंधनों में बांध देती हैं। हालांकि वो कर भी कितना पाएंगे। हालांकि छोटा सा परिवर्तन लाकर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। परिवार के लिए क्या कर सकते हैं वो? ऐसा होता है कि मेंटिलिटी यानी उसकी मानसिकता जैसे पर 1 अरब रुपए हैं, तो परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर यही ऐसा सोच ऐसा बदलने की ऐसा जरूरत होता है। है, 1 अरब का प्रतिशत बहुत कम होता है। अपने छोटे से कस्बे में कम ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन बहुतायत जिन लोगों की मिलती है, समाज उस पर प्रतिक्रिया देता है। अब इस जलालाबाद छोटे से कस्बे में या किसी गांव में जाइए, अडानी को कौन जानता है? न उससे कोई नफरत करेगा, न प्रेम करेगा। प्रेम करेगा, हाँ, आस पड़ोस टाटा से न कोई नफरत करेगा, ना कोई प्रेम करेगा। बिरला, किसी को क्या लेना देना, किसी से कुछ लेना देना। लेकिन जो उसके समाज में वहाँ पर जो उपलब्ध होता है, सरल सरल सुलभ होता है, सरल सुलभ जो वहाँ पर मौजूद होता है, उससे प्रतिक्रिया करता है व्यक्ति। तो अब चूंकि समाज व्यक्ति इकाई इकाई से मिलता है ना, हर व्यक्ति हाँ, ना, इकाई इकाई मिलकर से से मिलता समाज बनता है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। पैसा बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पैसे के बगैर आप क्षुधा को शांत नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक कितने भी भाषण दीजिए, लेकिन जब भूख लगेगी तो आपको भोजन की आवश्यकता होगी, आवश्यकता पड़ेगी। अब क्योंकि शरीर भोजन मांगता है। प्रकृति में भाषण का कोई महत्व नहीं होता है, वहाँ भोजन से मतलब होता है। अब चूंकि आपके पास धन है तो आप वस्त्र पहनेंगे, क्योंकि आपके पास वस्त्र होंगे। भाई सर्दी आने वाली है, ये शरीर में सर्दी लग गई तो जीवन समाप्त। क्योंकि आप जब ही मुक्त होंगे जब शरीर स्वस्थ होगा। कि मुक्त होने के लिए प्रक्रिया शरीर से ही करेंगे भैया। बरसात से बचने के लिए छत एक आवश्यक है, हमें पहनने के लिए कपड़े आवश्यक है, क्षुधा शांत करने के लिए भोजन आवश्यक है। पहले भी लेकिन साधु हाँ, और यहाँ पर इतना आता है कि हम अपने माइंड यदि हमारा अच्छा है तो उद्योग से धन भी, क्योंकि हम बात की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, हम धन जितना कमा सकते हैं कमाएं। संसार को माया कहोगे तो कुछ मतलब कहाँ से आप प्राप्त करोगे? ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। यदि हमारा माइंड है कमाने लायक, अवश्य कमाइए, क्योंकि सारी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी से होगी। लेकिन जब आप सक्षम हैं तो इतना कर सकते हैं कि आप इतना कमा सकते हैं कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी इकट्ठा कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है बस इतना उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। इससे लोगों की धारणा बदल सकती है, और यही भैया सरलता से मुक्ति भी होगी। यदि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 4 छतों का निर्माण कर सकते हैं, तो 2 हमारे लिए हो जाएं, तो एक एक छत ऐसे व्यक्तियों के लिए भी निर्माण कर दें जिनके पास नहीं है। अब वो अलग बात, देखिए आदमी जितना करता है सोचता है कि हमें वो हमारे बदले में हमें सम्मान देता रहे, इसीलिए वो करता नहीं। क्योंकि आप पहले से ये सोच रहे हैं कि मुझे सम्मान मिले, जाहिर बात है कि आपके भीतर एक कभी धारणा पैदा ही नहीं हो कि हम किसी लिए करें। करना उद्देश्य होता है, करना उद्देश्य, इच्छा और इच्छा ही बंधन होगी। अगर सम्मान की भी इच्छा करेंगे ये भी भैया एक बंधन ही होगा। बुद्ध के बारे में कहानी आती है कि उनके शिष्य ने आकर कहा कि यहाँ के लोग बहुत ही खूंखार हैं, बहुत ही पैसे हैं, और यहाँ कैसे क्या हम जाएंगे? तो उन्होंने कहा जाइए देखिए क्या कहते हैं। वो लौट के आए, कहा कि वो तो भिक्षा तो किसी ने नहीं दी, ऊपर से मारने को दौड़ पड़े। तो बुद्ध ने कहा कि शुक्र उनका, पूरे धन्यवाद दो कि मारने को दौड़े, मारा नहीं। तो जब ऐसी धारणा होगी तो हम किसी के लिए कुछ करेंगे। तो वे छोटी धारणा ही आप स्वयं को बदल सकती है, परिवार को बदल सकती है, समाज को भी बदल सकती है, देश और संसार भी बदल जाएगा जी। क्योंकि एक धारणा से
पूरे विश्व में परिवर्तन भी आ सकता है। अब एक खराब धारणा से पूरा विश्व में विनाश भी हो सकता है। जैसे आजकल युद्ध हो ही रहे भैया, गोलियां चलने में मिलेगा क्या? अब किसी के लिए लड़ रहे, कौन ज़्यादा खा लेगा कौन क्या, बस अहम का ही टकराव है। अब वो धारणा अपने अध्ययन से ही आएंगी। हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम स्वयं में ही भैया परिवर्तन लाएं। जैसे एक जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया चोरी से पानी डाल रही थी हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, बस इतना ही ध्यान रखें। इतना। और ये सच्चाई है कि उसका फल मिलता है। देखिए, भाषण देने वाले बड़े चीखते चिल्लाते होंगे और बहुत ही त्याग याग की भाषण बहुत लंबे लंबे देते हैं, लेकिन जिसके सामने देते हैं वो जानते हैं कि इनका सिर्फ भाषण है। भाषण हर हाँ भाई, रामायण में क्या सिखाती है, राम ने कहीं पर भी भाषण नहीं दिया और पूरे जंगल के लोग उनके साथ हो गए एक साथ। ये सब जानते होते कि ये क्या कह रहे हैं, कहाँ पर कितना झूठ, क्योंकि सभी भैया चेतन स्वरूप ही होते हैं। जब कौन झूठ बोल रहा कहीं सही बोल रहा है। बेईमानी जो कर रहा था वो भी जानना होता है, और जो बेईमानी जिसके साथ हो रहे वो भी जानना होता है। मिथ्या भाषण जिनके साथ दिए जा रहे हैं वो भी जान रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो भी, दोनों। नहीं, जो कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि वो जानते कि नहीं जानते, लेकिन इतना अवश्य पता है कि जिनके सामने वो दे रहे हैं वो अवश्य उन्हें समझ जाते हैं, वो अवश्य उन्हें समझते हैं। मुंह पे कुछ भी उनके कहें, मतलब भले ही सामने ना कहें लेकिन पीछे अवश्य कहते हैं, क्योंकि भाषण झाड़ना और करने वाला कभी कहता नहीं और लोग समझ जाते हैं। तो खैर बात दूसरे विषयांतर हो जाती है। यहाँ पर पैसे तक की बात सीमित रखते हैं कि पैसा होना आवश्यक है, उसका सदुपयोग उसी को कहते हैं कि वो कल्याणार्थ लगे। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा कल्याणार्थ लगे, लेकिन कुछ प्रतिशत 10 या 12% तो वेद में भी कहा है कि 10% बल माने हिस्सा कहते हैं। तो 10% तो हिस्सा समाज का होता ही है, तो भैया तो हमें उसके लिए लगाना आवश्यक होता है। और देखिए भैया, शब्द रूप ये ऊर्जा का ही है। जैसे आपके अंदर शब्द निकले, हमारे अंदर निकले, ये ऊर्जा ही है। और कोई सुनेगा तो उसके अंदर ऊर्जा ही जाएगी। तो इसे सुनकर थोड़े लोगों में भी अगर परिवर्तन आता है तो बहुत बड़ा भैया परिवर्तन होगा। कि हम लोग ऐसे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि कुछ करना ही चाहिए। तो भैया फिर मुलाकात होगी, तब तक भैया क्या, नमस्कार। नमस्ते सभी को।